अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बीच हैदराबाद के सांसद एमआईएम प्रमुख का एक बयान चर्चा में है। उस बयान के ऊपर काफ़ी गर्मागर्मी भी हो रही है। वीएचपी का ये तक कहना है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बयान ये कि युवाओं को उन्होंने अपील की है कि वो अपनी मस्जिदों को आबाद रखें, ऐसा ना हो कि उन मस्जिदों को भी उनसे छीन लिया जाए। सर, क्यों लगता है आपको कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी? देखिए, अगर आप बाबरी मस्जिद की आज़ादी के इस मुल्क की आज़ादी के बाद से अगर आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे तो जिस तरीक़े से उस मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया वो ख़ुद एक सच्चाई पर मुबन्नी है। जीबी पंत मुख्यमंत्री हैं, रात के अंधेरे में वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी जाती हैं और बजाय उसके कि उसको जो लोग रखे उन पर एक्शन लेते, आपने मस्जिद को बंद कर दिया। फिर उसके बाद जब वहाँ पर नायर साहब डीएम थे, उन्होंने वहाँ पर पूजा शुरू करा दी और वही नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए बाद में। हाँ, फिर आप 86 में बग़ैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 6 मिनट में जज साहब ने 26 पेज का ऑर्डर दे दिया, जबकि उस वक्त कोई कंप्यूटर नहीं था। फिर जज साहब अपनी किताब में लिखते कि मुझे ऊपर से इशारा मिला क्योंकि काले बंदर ने आकर मेरे घर की दीवार और कोर्ट की दीवारों पर बैठ गए। बूटा सिंह साहब शिलान्यास कर दिए। सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने जाकर कहा कि हम 6 दिसंबर के दिन मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने डेमोलिश कर दिया। क्रिमिनल ट्रायल का जजमेंट आता, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगता, सज़ा नहीं होती, मोदी सरकार उसके खिलाफ अपील नहीं करती। टाइटल सूट का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और फेथ की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। आप देखिए क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला है, हम तो मानते हैं। यही तो सिलसिला चल रहा है, इसीलिए तो हमने कहा। और फिर आप देखिए मथुरा का मसला है। 55 साल पहले मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर एग्रीमेंट कर लिया। मुसलमानों ने 8 एकड़ करीब ज़मीन दी, हिंदू भाइयों ने 2 एकड़ ज़मीन दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड इसे परमिशन लेकर किया गया। अब आप 55 साल के बाद बोलते नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे। आप काशी का मसला ले लीजिए, प्रधानमंत्री के पर्सनल इंटरेस्ट पर इतना बड़ा आलीशान वहाँ पर उन्होंने काशी के मंदिर बनाया। अब आप वहाँ पर ये बोलते हैं कि नहीं, इसका मसला है। भाई, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को क्यों बनाया गया था भारत की पार्लियामेंट में? इसलिए बनाया गया था कि बाबरी मस्जिद से हटकर दूसरे जगहों पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, उसका उस रिलीजियस प्लेस का चाहे किसी समुदाय का हो, उसका नेचर चेंज ना हो। और उसके बावजूद भी हम सब देख रहे हैं। तो भाई, सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है कि वो स्टैंड बाई करते कि हाँ, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ है, अब किसी रिलीजियस प्लेस का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, उसका कैरेक्टर या उसका नेचर चेंज करने की कोशिश नहीं की जाएगी। सर, प्रधानमंत्री 22 को जा रहे हैं, आप अभी भी एक तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर तल्ख हैं। आप बार बार बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की। फैसला आ गया कोर्ट का, भव्य आयोजन हो रहा है, लाखों लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, जाने के लिए लाखों लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। ऐसे में बार बार विरोध क्यों? विरोध का क्या है? अगर 6 दिसंबर को मस्जिद किसने शहीद की, किसने डेमोलिश किया बाबरी में 6 दिसंबर के दिन? ये तो मुद्दा है ना, ये तो मुद्दा ज़िंदगी रहेगा। ये अगर मस्जिद को आप डेमोलिश नहीं करते, शहीद नहीं करते, तो फिर क्या फैसला आता कोर्ट का? हमारे लिए 6 दिसंबर हम हमेशा याद रखेंगे। 6 दिसंबर कैसे हो बताइए? ये तो फैक्ट है ना। अगर 6 दिसंबर नहीं होता तो फिर जजमेंट क्या आता कोर्ट का? तो क्या हम ये चाहेंगे कि दोबारा इस देश में 6 दिसंबर हो? क्या हम इससे सबक हासिल नहीं करेगा देश? क्यों लगता है 6 दिसंबर दोबारा होगा सर? एक बार हो चुका है। दूध के जले छाछ को ही फूक फूक कर पीते हैं ना। दूध के जले छाछ को ही फूक फूक कर पीते हैं। आपने क्या किया उनको? आपने रिवॉर्ड किया नहीं किया उन लोगों को? आप अपील क्यों नहीं किए क्रिमिनल ट्रायल के खिलाफ? अपील क्यों नहीं करते आप? अपील नहीं किया आपने।
तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसलिए हमको इस सरकार को, बल्कि सरकार पर ज़्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार पर, कि वो इन तमाम चीज़ों को, कंट्रोवर्सियों को ना खोलें। जिस दिन देश के वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री ये तय कर लेंगे कि अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो किस्सा ख़त्म हो जाएगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर काशी की इतनी बड़ी मंदिर बनाई, ये शाम में मस्जिद है, तो कैसे हो रहा है बताइए फिर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।